जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने वाले हैं हमारे आर्ट नंबर 3 आर्ट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, जैसे आर्ट होती है हमारी, आर्ट नंबर 3 है, आर्ट नंबर 4 है। जब हम इसका बेसिक्स करते हैं, उसका जिसके क्वेश्चन आंसर आता है तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है ना। फिर जैसे आर्ट नंबर 5 आएगी, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 2 3 फिर ख़त्म। फिर आर्ट नंबर 7, उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर इस तरह से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस पी का क्यूब। सबसे पहले ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे पता लगा? इसमें हमारे पास x है, y है और उनके डेरिवेटिव है। इस तरह का हमारे पास इक्वेशन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन होता है x y और उनके डेरिवेटिव का, और राइट हैंड साइड में 0। इसी इक्वेशन को, डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कुछ इस तरह से अरेंज करके लिखते हैं कि हमने x और y में से एक चीज़ को हमने लेफ्ट हैंड साइड में ले गए और जो बाकी दो चीज़ बची उसको राइट हैंड साइड में फंक्शन बना के ले गए। तो ये x और p का फंक्शन है, ठीक है। ठीक है, इसको करना हमारे को सॉल्व, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सिंपल है। अब हमारे पास ये रोड मैप है, इसको समझो। पहले हम इस तरह से सॉल्व करने वाले हैं। और समझो, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन जो होगी ना, इंटीग्रेशन समझना इंपॉर्टेंट है। ये बेस है। आपको इंटीग्रेशन समझ में आ गई ना, फिर उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन बड़े से बड़ा कर सकते हो। इंटीग्रेशन भी आपको साथ साथ में समझनी है, इसलिए जब इंटीग्रेशन का पार्ट आएगा तो उसको स्किप मत करना। स्टेप हमारे पास ये है, पहले तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करोगे तो हमारे पास जो वेरिएबल्स होंगे कौन कौन से, एक्स होगा, पी होगा, तो उसको हमने सेपरेट करना है, पी वाले एक साथ, एक्स वाले एक साथ, ठीक है। ऐसे कर लिया तो उसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। इंटीग्रेट कर दिया, अब उसमें हमने क्या करना है, हम जो सॉल्यूशन आता है, फिर हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा, बट उसमें हमारे पास पी नहीं होना चाहिए। तो अगर पी है तो उसको रिमूव कर देना है, ठीक है। बट अगर रिमूव नहीं होता है तो हमारे पास क्या होता है, तो हमें एक्स और वाई निकालने होते हैं, जो कि हमारे पास फंक्शन होते हैं पी और सी के। तो क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर समझ में आएगा, ठीक है। तो नाउ स्टार्ट करते हैं हमारे पास क्वेश्चन। y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस पी का क्यूब, ये हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट कर दो। डिफ्रेंशिएट डी वाई ओवर डी एक्स करा, एक्स के रिस्पेक्ट में हो गई इस साइड को, ठीक है ना। तो 1 प्लस 3p का स्क्वायर डी पी बाय डी एक्स। ओके, नाउ डी वाई ओवर डी एक्स होता क्या है, p होता है, तो इसको हम p किस पे लिखेंगे, p इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3p का स्क्वायर डी पी बाय डी एक्स। अब देखो, हमारे पास यहाँ पे हमने सेपरेट दी वेरिएबल्स करना है, दूसरा स्टेप ये वाला, सेपरेट दी वेरिएबल्स। तो p वाले को एक साइड, x वाले को एक साइड। मैंने क्या करा, इस 1 को मैंने इस साइड ले गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3p का स्क्वायर डी पी ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू p, और इस 1 को परे लेगा तो p माइनस 1, ठीक है ना। अब इस p माइनस 1 को नीचे और x वाली साइड को ऊपर, क्योंकि ये dx है और ये हमारे पास सारी p वाली है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3p का स्क्वायर डिवाइडेड बाय p माइनस 1, और यहाँ पे आ जाएगा डी पी इज इक्वल्स टू डी एक्स। ये बात सारी p वाली टर्म है, ये वाली x वाली टर्म है, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अब स्किप मत करना, एक दो वीडियोज़ आप देख लो, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, फिर आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास इंटीग्रेशन आ गई, यहाँ पर सबसे लेफ्ट हैंड साइड है और हमारे पास राइट हैंड साइड है। इसकी तो इंटीग्रेशन सीधी सीधी होगी, एक्स हो जाएगी इसकी इंटीग्रेशन, ठीक है। बात रही इसकी इंटीग्रेशन कैसे होती है। सबसे पहले देखो, ये हमारे पास एक इम्प्रॉपर फंक्शन है। इम्प्रॉपर फंक्शन माने ये होता है न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर की अगर जो डिग्री है वो बड़ी होती है डिनोमिनेटर से, तो हम उसको बोलते हैं ये इम्प्रॉपर फंक्शन है। और अगर बराबर होती है तो भी इम्प्रॉपर फंक्शन होता है, और अगर छोटी होती है तो हम कहते हैं उसको प्रॉपर फंक्शन। तो उसको सिंपली इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पर बड़ी है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, जब इक्वल थी तो इक्वल के केस में क्या होता है, हम ऊपर वाले जो न्यूमिनेटर को उसको डिनोमिनेटर की तरह बना देते हैं। बट यहाँ पे बड़ी है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसको मैं साइड में करता हूँ। तो हमारे पास है 3, देखो 3 तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो हम करेंगे p के स्क्वायर को डिवाइड करेंगे p माइनस 1 से। तो यहाँ पे p लगेगा, p का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, और ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। और p इंटू 1, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस p, पर माइनस आएगा तो नीचे साइन चेंज हो जाएगा, इससे ये कटा, प्लस का p आ गया। इसको हम कैसे लिखते हैं, हमारे पास इस तरह की साइकिल चलती है, इस तरह से। तो हम लिखते हैं पहले p और ये प्लस में p प्लस p बाय p माइनस 1, इस तरह से लिखते हैं। तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं इस चीज़ को, तो 3 इंटू में p प्लस p
p प्लस 3p डिवाइडेड बाय p माइनस 1। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना। और इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है हमारे पास, राइट हैंड साइड की x हो जाएगी। नाउ अब इसको इंटीग्रेट करना है किसके रिस्पेक्ट में, dp की रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे dp में लगाना भूल गया, आप लगा लेना, ठीक है। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना है, क्या हो जाएगा 3p का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3 बाहर। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये दोनों बराबर बराबर है, इनकी डिग्री, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की जो डिग्री है वो बराबर है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, न्यूमिनेटर को भी डिनोमिनेटर की तरह बना देते हैं। तो कैसे करेंगे, इसको -1 करा और इसमें 1 जोड़ दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। इसके डिनोमिनेटर में भी आएगा हमारे पास p-1 और इसके डिनोमिनेटर में भी आएगा हमारे पास p-1। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, बीच में प्लस से, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा अब 3/2p का स्क्वायर प्लस, यहाँ ध्यान दो, ये हो जाएगा हमारे पास कट, तो हम इसको लिख लेते 3 इंटीग्रेशन में p-1 डिवाइडेड बाई p-1 dp प्लस 3 1/p-1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 3/2p का स्क्वायर और इक्वल टू में x भी चला है तो प्लस, ये हो गया कट, 1 बचा, 1 की p के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, p हो जाएगी, तो 3p प्लस ये हमारे पास 3 बाहर है और यहाँ पे क्या आ जाएगा, log ऑफ p-1 इज इक्वल्स टू x। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास एक कोफिशिएंट लगता है c होता है क्योंकि इंटीग्रेशन है। अब कोफिशिएंट्स आप अपनी तरफ से लगा सकते हैं, मतलब अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं, राइट हैंड साइड में लगाना है या लेफ्ट हैंड साइड में लगाना है, देखते हैं। देखो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सॉल्यूशन है पर सॉल्यूशन में p नहीं होता है, तो क्या आप यहाँ से p रिमूव कर सकते हो, लॉग के अंदर p है तो रिमूव कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। तो हमारे पास x की वैल्यू चाहिए तो हम c इस तरफ को लगाएंगे ताकि हमारे पास एक x की प्रॉपर वैल्यू मिल जाए। तो 3/2p का स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 log p-1 प्लस ये हमारे पास होगी x की वैल्यू, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, अगर तो हमारे पास p रिमूव हो रहा तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो हम क्या करते हैं, x और y की वैल्यू निकालते हैं इन दी फंक्शन एज अ फंक्शन ऑफ p एंड c। तो देखो x है, x क्या है हमारे पास, ये जो हमारे पास टर्म है ये x है, ठीक है, ये x के बराबर है। और ये क्या है हमारे पास, p और c का एक फंक्शन है, इसमें और कुछ नहीं है, p और c है ना। तो इस टाइप की हमें वैल्यू निकालनी है, तो हमें y निकालना है। y कैसे निकालेंगे, हमारा जो क्वेश्चन है इसमें हम x की जगह पुट कर देंगे ये वाली वैल्यू। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3/2p का स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 log ऑफ p-1 और प्लस p का क्यूब प्लस c आ गया। तो x और y की वैल्यू हमारे पास निकल गई। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। देन हमारे पास क्या हम बोलेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 हैंस इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 आर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन, जो भी आप बोलना चाहते हैं। तो हमारे पास कहने का मतलब था क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ये जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट होता है ये 1-2 वीडियो आप देख लेंगे ना किस तरह का हमारे पास होता है, तो आप समझ जाएंगे कि इंटीग्रेशन कैसे करनी है, तो आगे के लिए दिक्कत नहीं आएगी, फिर चाहे आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 हम अगली वीडियो में देखते हैं, तो तब तक के लिए जय श्री राम।